बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने काम यहाँ पे छोड़ा था और मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आप इस लेजर को ख़ुद इंसर्ट करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आप वो इंसर्ट कर चुके होंगे। मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। और अगर आपका कोई एरर वगैरह आया है ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो आप उसे देख के क्या कर सको, फिक्स कर सको। ठीक है, तो डेटाबेस को ओपन करते हैं। कस्टमर लोन्स, टेबल्स, लेजर्स, डिज़ाइन, और यहाँ पे शो हो रहा है जी लेजर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, टाइम, कस्टमर आईडी, टाइटल, डेबिट, क्रेडिट, नोट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो कस्टमर लेजर्स, ट्रांजैक्शन डेट, टाइम, कस्टमर आईडी, टाइटल, डेबिट, क्रेडिट, नोट्स एंड क्रिएटेड डेट। अब इन सब की वैल्यूज़ पास करेंगे। सबसे पहले वैल्यू है ट्रांजैक्शन डेट की। तो वो डेट तो हमने पिछली दफ़ा ऐड की थी, किस तरीके से ऐड की थी आप बताइए। सिंपल हमने पैरामीटर यहाँ पे दिया था डेट का। अब हमारे पास क्या है, TRS डेट। ये ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले डेट वाला है तो डेट को हमने पैरामीटर्स के साथ ही करना है, TRS डेट। उसके बाद टाइम वाला है TRS टाइम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। उसके बाद आगे हमारे पास कस्टमर आईडी है, तो इसको ले लेते हैं। कस्टमर आईडी की वैल्यू हमने सेव करवानी है तो कैसे करेंगे, कस्टमर कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ये भी ठीक हो गया। आगे हमारे पास डेबिट, डेबिट अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद है क्रेडिट। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के बाद नोट्स और क्रिएटेड डेट की वैल्यू पास करनी है। इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, सिंगल कोड, फिर डबल कोड, फिर डबल प्लस। यहाँ पे आ जाएगा नोट्स टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। और उसके बाद फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास किसकी, दोबारा से डेट है। तो यहाँ पे हम दोबारा क्या करेंगे, एक दे देंगे पैरामीटर क्रिएटेड डेट। अब दो पैरामीटर हैं, क्रिएटेड डेट और TRS डेट। पहला पैरामीटर है हमारे पास कौन सा, TRS डेट। इसकी वैल्यू किधर से आएगी, इससे। और इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब जो दूसरा है वो कौन सा है, क्रिएटेड डेट। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको लिख दूंगा। ये यूज़र को हमने नहीं देनी, इधर से वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सी डेट का चलान मैं डाल रहा हूँ, ट्रांजैक्शन डाल रहा हूँ। ये डेट हम खुद उठाएंगे। किधर से, सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट। ठीक है, खुद डेट उठाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद क्या करना है उन्हें, लेजर इज़ सेव्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद फॉर्म कंट्रोल्स को क्या कर देना है, रीसेट कर देना है। इधर हम क्या करेंगे, जो डेट वाला है उसे क्या करेंगे, TRS डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, TRS टाइम डॉट क्लियर। उसके बाद कस्टमर कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट वन वाला कस्टमर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने देना डेबिट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, दोबारा से उसमें क्या डाल देना हमने, 0.00। और फिर क्रेडिट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0.00। उसके बाद नोट्स को क्लियर कर देना। उसके बाद हमने फोकस किस में डाल देना, TRS डेट डॉट फोकस। सही है, ये हो गया। अपडेट और डिलीट मैं नहीं कर रहा, अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये इम्प्लीमेंट कर दूंगा, डिलीट और अपडेट। अदरवाइज़ ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये डिलीट और अपडेट नहीं होती। ठीक है, अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। कस्टमर लेजर्स, अली अहमद का लेजर डालता हूँ। और लेजर क्या है जी, डेली या फूड आइटम्स उसने मुझसे ली हैं। डेबिट अमाउंट कितनी है, 300 है। क्रेडिट 0 होगा। सेव कर देता हूँ।
ट्रांजैक्शन टाइम इज़ रिक्वायर्ड, टाइम क्या दे देते हैं जी 10:30 पे बंदा चीज़ लेके गया। आप इसके साथ AM और PM भी लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने ये डाला है। सेव कर दो। अब ये एक्सेप्शन आई है, देयर आर मोर कॉलम्स इन द इंसर्ट स्टेटमेंट। मोर कॉलम्स कौन से हैं जी मेरे भाई, उनको भी देख लेते हैं। क्रिएटेड डेट, अच्छा ये देखें TRS डेट है तो इसकी TRS डेट यहाँ से आ जाएगी। फिर कस्टमर ID है, TRS टाइम है, टाइम यहाँ से आ जाएगा। फिर कस्टमर ID है, कस्टमर ID यहाँ से आ जाएगी। फिर टाइटल है, सॉरी यहाँ पे हम लोग टाइटल देना इसको भूल गए थे। किस जगह पे, ये कस्टमर के बाद देखें इधर, कस्टमर ID के बाद क्या था, टाइटल, इस जगह पे। ये देना हम लोग क्या किए थे, भूल गए थे। स्टार्ट करते दोबारा, लॉग इन कर लेते हैं, लेजर्स पे चलते हैं। और ये क्या है, फूड आइटम्स की ट्रांजैक्शन है, 300 का डेबिट हुआ है और सेव कर देते हैं। टाइम रिक्वायर्ड है 10:30 AM पे बंदा चीज़ लेके गया है। लेजर इज सेव्ड सक्सेसफुली। और ये दोबारा क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, इसको हमने कॉल भी किया कि नहीं किया। रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स, गो टू डेफिनेशन, हाँ, और टाइटल को क्या करना, डॉट क्लियर, टाइटल को भी क्लियर कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जब लोड हो तो डाटा इसमें लोड होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये कोड कॉपी कर लेते हैं, लोड वाला। लेजर्स पे डबल क्लिक करते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा उससे, ठीक है। कॉल कर लेते हैं लोड इवेंट पे, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। पहले तो हम सिंपल करते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये ख़त्म कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग को फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिंपल काम कर रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लेजर्स, ठीक है। और ये जो है वो लेजर्स डाटा ग्रिड व्यू, और लेजर आईडी को फॉल्स कर देते हैं, नहीं दिखाना चाहते। लेजर्स डाटा सोर्स क्या हो जाए, नल हो जाए बस। स्टार, और जब ये डाटा सेव हो जाए तो हम चाहते हैं दोबारा लोड भी हो जाए, तो इसको क्या करते हैं, हम सेव के बटन पे इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे, बल्कि रीसेट में लगा देते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं दोबारा लेजर्स, तो ये देखें, ये ट्रांजैक्शन डेट बंदा यहाँ से चेंज भी कर सकता है, यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन ये क्रिएटेड डेट किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगी। इसकी भी एग्जांपल अभी करते हैं। और यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी क्या आ रहा है, 1006 आ रहा है, और टाइटल क्या आ रहा है, फूड आइटम्स आ रहा है, 300 रुपये का डेबिट हुआ है और 0 का क्रेडिट हुआ है, सही है। एक तो ये पहले डेट को टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं 10 तारीख की ट्रांजैक्शन करता हूँ, कितने बजे, 1100 बजे मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ, कितने की, 500 रुपये की, और किसकी करता हूँ, मोहम्मद वसीम की। और टाइटल क्या है, सॉरी इधर मैं कर देता हूँ टी, और कितना, 100। सेव कर, देखें ट्रांजैक्शन किस डेट को कर रहा हूँ मैं, 10 तारीख की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। सेव करता हूँ तो इधर देखें ट्रांजैक्शन डेट 10 है, उसने यहाँ से 10 सेलेक्ट किया, लेकिन क्रिएटेड डेट क्या है, 14, कि 14 तारीख को ट्रांजैक्शन ये हुई है, सही है। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमें ये कस्टमर आईडी का तो यूज़र को नहीं पता कि ये कस्टमर आईडी क्या होती है, हमें इसको चेंज करना है। हम चाहते हैं इसकी जगह पे उसका नेम दिखाएं। सबसे पहले इसको करते हैं, जब भी हमें 2 टेबल से डाटा चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉइंस यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेजर्स, इसको हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, इनर ज्वाइन कस्टमर्स। किस बेस पे करेंगे, ऑन। अब मैं इनको निक नेम दे रहा हूँ ताकि मुझे पूरा ना लिखना पड़े, CL कस्टमर लेजर्स, और कस्टमर का क्या, C, ताकि मैं इनको यहाँ पे शॉर्ट लिख सकूँ, CL डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू C डॉट
कस्टमर आईडी। CL का मतलब है, अगर मैं CL ना लिखता तो फिर मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता, कस्टमर लेजर्स डॉट कस्टमर आईडी और कस्टमर इस C की जगह कस्टमर आईडी। तो पूरा पूरा लिखने की वजह से मैंने इनको क्या दे दिया, शॉर्ट नाम दे दिए, ताकि मैं इनको आगे कहीं अगर यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखें क्या हुआ है। अब यहाँ पे कस्टमर की भी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कस्टमर नेम, मोबाइल, ईमेल वगैरह वगैरह। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ कस्टमर का नाम नज़र आए, बाकी कुछ भी नज़र ना आए। और एक तो फॉर्म का साइज़ बहुत छोटा है तो इसके साइज़ को भी बढ़ा लेते हैं। सही है, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं आपसे क्या बात कहना चाह रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे सारी कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसी के साथ ही, क्योंकि हमने जॉइन दोनों टेबल पे लगाया तो दोनों टेबल का डाटा इकट्ठा करके ले आएगा। जबकि हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैंने इनको निक नेम इसीलिए दिया था कि मुझे जो जो कॉलम चाहिए मैं वो लिख लूँ। मुझे सबसे पहले चाहिए CL डॉट लेजर ID, उसके बाद मुझे चाहिए कस्टमर का मुझे चाहिए डेट, CL डॉट TRS डेट, फिर CL डॉट TRS टाइम। उसके बाद मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा C डॉट नेम, कस्टमर का नेम आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये कस्टमर आईडी की जगह नाम ले लिया, फिर टाइटल, डेबिट, क्रेडिट और क्रिएटेड डेट। नोट्स को हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो। CL डॉट टाइटल, CL डॉट डेबिट, CL डॉट क्रेडिट, CL डॉट क्रिएटेड डेट। अब मैंने स्टार को ख़त्म कर दिया, मुझे ये स्पेसिफिक ये वाले कॉलम चाहिए, मैंने उनके नाम लिख दिए। स्टार्ट करते हैं दोबारा लेजर्स, तो ये देखें अभी कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये वाला टाइम है, ये डेट है, ये वाला कस्टमर है, इतने रुपए डेबिट किए, इतने क्रेडिट किए, इस डेट को किए, ठीक है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि इनके टोटल भी यहाँ पे नीचे शो होने चाहिए, तो उसको भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। थोड़ा सा इसको खूबसूरत कर लेते हैं। ये वैसे भी चिपका हुआ ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा खुला खुला होना चाहिए। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे इनकी समरी दिखानी है, मुझे दिखाना है टोटल डेबिट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है और टोटल बैलेंस कितना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक पैनल सबसे पहले लेता हूँ, या ग्रुप बॉक्स लेता हूँ। ये ग्रुप बॉक्स इधर लगा देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर कर लूँगा। अगर आप चाहो तो इसको फुल स्क्रीन पे भी ले सकते हो। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसे मैं क्या करता हूँ, समरी, और उसके बाद मैं यहाँ से एक लेबल ले लेता हूँ, ये वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर मैं लिखता हूँ टोटल डेबिट अमाउंट, फिर टोटल क्रेडिट अमाउंट, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस आएगा।
ठीक है। ये हो गया। अब मैं इन्हीं लेबल्स की कॉपीज़ बना लेता हूँ। ये थोड़ा सा और पीछे लेके आते हैं, और इसके आगे एक और लेबल लगा देता हूँ। ये सही है। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इन तीनों लेबल्स को क्या कर देते हैं, डैश डैश कर देते हैं, ताकि ये हमने रन टाइम पे इनको जनरेट करना है। इस लेबल पे चलते हैं और इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी टोटल डेबिट अमाउंट लेबल। उसके बाद टोटल क्रेडिट अमाउंट लेबल। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं बैलेंस अमाउंट लेबल। ये ओवरऑल समरी बताएगा। अगर यहाँ से कोई कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर के लिए कम्बो बॉक्स यहाँ पे लगाएंगे, तो फिर सिर्फ उस कस्टमर का बताएगा टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। ठीक है। अच्छा चलें जी, चलते हैं। अच्छा, ये वाला कोड जो है लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, ये डाटा लोड करके ले आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, कैलकुलेट समरी। कंट्रोल डॉट कर लेते हैं, इसको भी जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लगा के तो सिंपल खुद कैलकुलेशन करनी है। और भी इसके तरीके हैं, एसक्यूएल के फंक्शंस भी हैं, वो हम उधर यूज़ करेंगे उस जगह पे। यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, ताकि ये तरीका भी आपको आ जाए। और फ्रंट एंड पे जब हम टोटल कस्टमर्स वगैरह दिखाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे आप कर सकते हो। अब ये जो डाटा लोड कर रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं, बल्कि हम इसी पे उसको कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिंपल सी चीज़ चाहिए, इस सब को ख़त्म कर देते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए सम ऑफ डेबिट, सम ऑफ क्रेडिट और सम ऑफ डेबिट माइनस सम ऑफ क्रेडिट। ये माइनस प्लस आप चूँकि खुद अकाउंटेंट हो तो आप देख लेना कि किस पे लगता है। अब इनको मैंने निक नेम भी देने हैं, एज डेबिट और एज क्रेडिट, और इधर लिख देंगे क्या, एज बैलेंस, ताकि मैंने ले सकूं और उसके बाद इन्हें कहीं पे स्टोर करवा सकूं। ये ख़त्म कर देते हैं, ये भी ख़त्म कर देते हैं। इसको कुछ और करेंगे एल्स पे, चूँकि मैं चाहता हूँ कि इसको डॉट के बजाय ना इसको कुछ और करते ताकि ये बेहतर लगे। 0.00 इनके साथ डॉलर का सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। सही है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा, अगर डाटा यहाँ से ना मिला हमें तो मैं अगर लिखता हूँ टोटल डेबिट अमाउंट डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू डॉलर फिर 0.00 टोटल क्रेडिट अमाउंट बैलेंस अमाउंट 0। सही है। अदरवाइज़ जो भी डाटा आ रहा है उसे हम डाटा टेबल में लेंगे, इधर से ही हम डाटा कम्बो बॉक्स को देते हैं, डाटा ग्रिड व्यू को देते हैं। लेकिन अभी हमें डाटा चाहिए वेरिएबल्स में, एक रो आ रही है वहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, डाटा रो इज़ इक्वल्स टू dt डॉट रोज ऑफ 0। जो फर्स्ट रो हमारे डाटा टेबल में पड़ी है वो ले लो। उसके बाद क्या करो आप, टोटल डेबिट अमाउंट डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू डॉलर स्पेस प्लस रो डॉट सेल्स, रो और इसमें सेल लिखना है कौन सा, ये डेबिट जो उधर से आ रहा है, डॉट टू स्ट्रिंग। इसको कॉपी कर लो, 3 दफ़ा पेस्ट कर दो। इधर क्या आएगा,
टोटल क्रेडिट अमाउंट, इधर क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट, कॉपी कर लो इसको, पेस्ट। फाइनली क्या आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट लेबल, इधर से ये होगा बैलेंस। सही है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कोई रिजल्ट आता है। परफेक्ट। अब ये देखो क्रेडिट कितना हो रहा है, डेबिट कितना हो रहा है, 300 प्लस 100, तो ये आ रहा है क्या 400, और क्रेडिट क्या हो रहा है, ज़ीरो है, ज़ीरो, तो टोटल बैलेंस क्या आ रहा है 400। अब ये फार्मूला आपको देखना है कि आपको डेबिट में से क्रेडिट माइनस करना है या क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है। जो भी फार्मूला आपने लगाना है वो आपने यहाँ पे लगा देना है। अगर सम ऑफ जितना टोटल डेबिट है उससे क्रेडिट माइनस करना है तो ये होगा, अगर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है तो ये होगा। इसको अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट समरी को दोबारा क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और जब बंदा कोई सेव करे तो उसके बाद भी रीसेट के बाद भी हमने क्या करना है, इसको कॉल कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं। अभी मैं क्रेडिट की ट्रांजैक्शन डालता हूँ एक, कस्टमर्स नहीं, कस्टमर लेजर्स। देखें क्रेडिट ज़ीरो है, बैलेंस 400 है और डेबिट 400 है। मोहम्मद वसीम की मैं ट्रांजैक्शन डालता हूँ, रिटर्न कोई भी डाल देता हूँ, RTX डाल देता हूँ, ट्रांजैक्शन का नाम कुछ भी दे देता हूँ। डेबिट ज़ीरो है, क्रेडिट इस दफ़ा कितना हो रहा है 250, और ये हो रहा है जी 1100 बजे। सेव कर देता हूँ, तो ये देखें टोटल डेबिट अमाउंट 400 है, क्रेडिट अमाउंट 250 है, और बैलेंस क्या है 150 है। और इसके जो स्पेस है ये ख़त्म करते हैं डॉलर्स के बीच में, ये स्पेस भी ठीक नहीं लग रही। अभी स्टार्ट करते हैं, देखते कैसा नज़र आ रहा है। परफेक्ट नज़र आ रहा है, सही है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी कस्टमर की वो इधर नज़र आ जाएंगी, और ये बता देगा फिर ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको इम्प्रूव करेंगे, यहाँ पे कस्टमर्स लगाएंगे तो फिर वो बता देगा एक कस्टमर का कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ और कितना बैलेंस है। सही है, इसको यहाँ पे ही मैं छोड़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी क्या है कि आप सर्च पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, कोशिश करो खुद से सर्च करने के लिए, चूँकि सर्च हमने 2 फॉर्म्स पे कर दिया। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी उसे देखिएगा, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि ये सर्च क्या है। अभी अगला हमारा टास्क नहीं है कुछ भी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और क्लास में।